हमारे सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा से इंसानों के दिलों में एक अजीब सी उत्सुकता जगाता रहा है। लाल रंग का ये ग्रह रात के आसमान में एक धधकते हुए अंगारे की तरह चमकता है। इसे हम मंगल ग्रह कहते हैं, यानी कि मार्स। रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर रखा गया ये ग्रह सदियों से इंसानों की कल्पनाओं को उड़ान देता रहा है। कभी इसे एलियंस का घर माना गया, कभी इसे इंसानों की अगली बस्ती बताया गया, और आज इलॉन मस्क जैसे लोग इसे इंसानों का दूसरा घर बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या मंगल सच में उतना सरल है जितना हम इसे सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक सूखी, ठंडी और बंजर दुनिया है, या फिर इसके लाल रेगिस्तान के नीचे कोई ऐसा राज छिपा है जो शायद हमारे पूरे अस्तित्व को एक नई दिशा दे सके? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मंगल ग्रह के उन 10 सबसे बड़े रहस्यों के बारे में जो वैज्ञानिकों को आज भी रातों को सोने नहीं देते। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है। सूरज से इसकी दूरी करीब 228 मिलियन किलोमीटर है। इसका डायमीटर सिर्फ 6780 किलोमीटर है, यानी कि ये हमारी पृथ्वी से लगभग आधे साइज का है। इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग की वजह से इसका रंग लाल है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मंगल के 2 छोटे छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। ये दोनों ही अपने आप में काफी रहस्यमय हैं। फोबोस तो इतना करीब है कि ये मंगल की तरफ धीरे धीरे खिंचता जा रहा है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 5 करोड़ सालों में ये मंगल से टकरा जाएगा। मंगल का एक दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है, यानी कि हमारी धरती के बराबर। लेकिन मंगल ग्रह का एक साल 687 दिनों का होता है। यहाँ का वातावरण बेहद पतला है जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती के मुकाबले सिर्फ 1% ही है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मंगल हमारे सौरमंडल का वो ग्रह है जिस पर हमने सबसे ज्यादा मिशंस भेजे हैं, और जितना हम इसे जानते गए और ये उतना ही हमें हैरान करता गया। नंबर 1, क्या मंगल पर कभी पानी था? मंगल के बारे में सबसे बड़ा और रोमांचक सवाल यही है, क्या सूखे और वीरान ग्रह पर कभी पानी बहता था? और इसका जवाब है हाँ। न सिर्फ थोड़ा बहुत पानी, बल्कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले मंगल की सतह पर विशालकाय महासागर लहरते थे, नदियां बहती थी, झीलें भी मौजूद थे, और शायद एक ऐसा वातावरण था जो जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। नासा के मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर ने मंगल की सतह पर ऐसी घाटियां और नदियों के सूखे हुए रास्ते खोजे हैं जो ये साफ बताते हैं कि यहाँ कभी पानी बहता था। वैली मेरिनियर्स, जो कि सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी है, इसकी लंबाई करीब 4000 किलोमीटर है और गहराई 7 किलोमीटर तक। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे बनने में पानी का बड़ा रोल रहा है। इसके अलावा मार्स के क्यूरियोसिटी रोवर ने एक ऐसी चट्टान की खोज की थी जो सिर्फ पानी की मौजूदगी में ही बन सकती थी। गेल क्रेटर में मिली तलछटी चट्टानें ये बताती हैं कि कभी यहाँ एक झील थी जो अरबों साल तक टिकी रही थी। तो ये सवाल ही नहीं कि मंगल पर पानी था या नहीं, सवाल ये है कि वो पानी गया कहाँ, और यही सवाल हमें मंगल के सबसे बड़े रहस्यों की तरफ ले जाता है। नंबर 2, मंगल का पानी कहाँ पर गायब हो गया? ये सवाल उतना ही गहरा है जितना मंगल खुद का इतिहास। वैज्ञानिकों के पास इसके लिए 2 मुख्य थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये है कि मंगल का पानी उसकी सतह के नीचे यानी कि जमीन के अंदर जम गया, पैराफ्रॉस्ट के रूप में, और आज भी वो पानी वहीं पर मौजूद है, बर्फ की शक्ल में। नासा के मेवन मिशन ने ये पता लगाया कि मंगल के नॉर्थ और साउथ पोल पर आज भी बर्फ की बड़ी बड़ी टोपियां मौजूद हैं, और सतह के नीचे भी बर्फ की विशाल परतें हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि मंगल का ज्यादातर पानी अंतरिक्ष में उड़ गया, और इसकी वजह थी मंगल का कमजोर मैग्नेटिक फील्ड। दरअसल हमारी धरती के पास एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड है जो सूर्य से आने वाली सोलर विंड्स यानी अवशोषित कणों को रोकती है, लेकिन मंगल के पास ऐसी कोई ढाल नहीं है। जब सोलर विंड्स सीधे मंगल के वातावरण से टकराई तो वो धीरे धीरे उसके वातावरण को और उसके पानी को छीनती रही, और अरबों सालों में मंगल एक सूखा रेगिस्तान बन गया। ये थ्योरी हमें बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी ग्रह के जीवन के लिए कितना जरूरी है, और यही हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि अगर धरती का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाए
तो हमारा हाल भी मंगल जैसा हो सकता है। नंबर 3, क्या मंगल पर कभी जीवन था? ये सवाल इंसानी इतिहास का शायद सबसे बड़ा सवाल है और मंगल इसका जवाब छिपाए बैठा है। हमें पता है कि मंगल पर पानी था, एक घना वातावरण था और हल्की फुल्की गर्मी भी थी। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में एक ही सवाल आया, क्या उस दौर में मंगल पर जीवन भी था? अभी तक हमें मंगल पर जीवन का कोई सीधा सबूत नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसे संकेत जरूर मिले हैं जो इस सवाल को जिंदा रखते हैं। 2018 में ईएसए के मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर ने मंगल के दक्षिणी ध्रुव के नीचे 1.5 किलोमीटर की गहराई में एक तरल पानी की झील खोजी। ये झील करीब 20 किलोमीटर चौड़ी है। इसमें इतना ज्यादा नमक है कि ये जमी नहीं है और पृथ्वी पर भी ऐसी जगहों पर जहां तापमान बेहद कम हो और नमक ज्यादा हो वहां जीवन मौजूद होता है। इस तरह के जीवन को हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। इसके अलावा क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल की मिट्टी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बनिक एटम्स खोजे हैं। ये वो एटम्स हैं जो जीवन की बुनियादी इमारत में काम आते हैं। हालांकि ये अणु बिना जीवन के भी बन सकते हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी ये बताती है कि मंगल पर जीवन के लिए जरूरी कच्चा माल तो पहले से मौजूद था। सबसे हैरान करने वाली बात 2003 में सामने आई, जब वैज्ञानिकों ने मंगल के वातावरण में मीथेन जैसी गैस डिटेक्ट की। मीथेन एक ऐसी गैस है जो या तो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनती है या फिर जीवित प्राणियों से, और मंगल पर अभी कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं दिखता। तो फिर ये मीथेन कहाँ से आई है? ये सवाल आज तक अनसुलझा हुआ है। नंबर 4, ओलंपस मॉन्स, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। मंगल ग्रह छोटा जरूर है, लेकिन इसके पास सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसका नाम है ओलंपस मॉन्स। इसकी ऊंचाई 21.9 किलोमीटर है, यानी माउंट एवरेस्ट से करीब 2.5 गुना ऊंचा। इसका व्यास करीब 600 किलोमीटर है, यानी इतना बड़ा कि अगर आप इसके बेस पर खड़े हो तो इसकी चोटी आपको दिखेगी ही नहीं, ये होराइजन के पीछे छिप जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि मंगल पर इतना विशाल ज्वालामुखी कैसे बना? इसकी वजह है मंगल पर टेक्टोनिक प्लेट्स का न होना। हमारी पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती झुलती रहती हैं, इसलिए जब कोई हॉटस्पॉट यानी गर्म मैग्मा का सोर्स होता है तो प्लेट उस पर से खिसक जाती हैं और वोल्केनोज ज्यादा बड़े नहीं हो पाते। लेकिन मंगल पर प्लेट नहीं हिलते। हॉटस्पॉट एक ही जगह पर लाखों करोड़ों सालों तक मैग्मा उगलता रहता है और उसी की वजह से ओलंपस मॉन्स इतना विशाल बन गया है। क्या ओलंपस मॉन्स आज भी एक्टिव है? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पिछले कुछ करोड़ों सालों में एक्टिव रहा है और इसके एक्टिव होने की संभावना अभी भी पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती। नंबर 5, वेलिस मैरिनिस, सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी। अगर ओलंपस मॉन्स सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ है तो वैली मैरिनिस सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी है। इसकी लंबाई करीब 4000 किलोमीटर है, यानी ये अमेरिका की पूरी चौड़ाई जितनी लंबी है। इसकी गहराई कहीं कहीं 7 किलोमीटर तक है और इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर तक की है। तुलना के लिए हमारी पृथ्वी का ग्रैंड कैनियन सिर्फ 486 किलोमीटर लंबा है और 1.8 किलोमीटर गहरा है। वेलिस मैरिनिस इसे कई गुना बड़ी है। ये कैसे बनी? वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल के शुरुआती दौर में जब यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी तो मंगल की पपड़ी यानी क्रस्ट फट गई होगी। इस विशाल दरार में बाद में पानी, हवा और अन्य नेचुरल प्रोसेसेस ने मिलकर इस घाटी को और गहरा किया। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इस घाटी के अंदर कभी पानी भरा था और उस पानी में शायद जीवन भी रहा हो, लेकिन ये अभी भी एक थ्योरी ही है। नंबर 7, मंगल का खोया हुआ मैग्नेटिक फील्ड। हमने पहले बात की कि मंगल का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। वैज्ञानिकों को मंगल की चट्टानों में ऐसे सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि करीब 4 अरब साल पहले मंगल के पास एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक हमारी पृथ्वी की तरह। और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मंगल पर एक घना वातावरण था, तरल पानी था और शायद जीवन की शुरुआत की संभावनाएं भी थी। लेकिन फिर कुछ हुआ, मंगल का कोर यानी उसका केंद्र ठंडा हो गया।
और जब कोर ठंडा हुआ तो उसमें होने वाली कन्वेक्शन यानी गर्म धातु का उठना गिरना बंद हो गया और उसी कन्वेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड बनता था। जब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ तो सोलर विंड्स ने मंगल के वातावरण को तेजी से छीनना शुरू कर दिया। वातावरण पतला हुआ, तापमान गिरा, पानी जमा या उड़ा और मंगल वो मंगल बन गया जिसे हम आज जानते हैं। ये कहानी एक बड़ी चेतावनी भी है। हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर हो रहा है। हर साल ये थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। वैज्ञानिक इसे मैग्नेटिक पोल रिवर्जन कहते हैं। हालांकि इसमें हजारों साल लगेंगे, लेकिन मंगल ग्रह की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। नंबर 8, मंगल के नीचे क्या है? मंगल की सतह को तो हमने काफी हद तक समझ लिया है, लेकिन इसके अंदर क्या है ये अभी भी एक रहस्य है। नासा के इनसाइट लैंडर ने 2018 में मंगल पर लैंड करके इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। इनसाइट ने मंगल पर मार्स क्वेक्स यानी मंगल भूकंप रिकॉर्ड किए। ये भूकंप छोटे थे, लेकिन उनसे वैज्ञानिकों को मंगल की आंतरिक संरचना को समझने में मदद मिली। इनसाइट के डेटा से पता चला कि मंगल का कोर यानी उसका केंद्र हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है और ये पिघली हुई धातु से नहीं बल्कि आधा ठोस और आधा तरल है। उसके ऊपर मेंटल की परत है और सबसे ऊपर क्रस्ट। मंगल की क्रस्ट हमारी धरती की क्रस्ट से कहीं ज्यादा मोटी है और इसी मोटी क्रस्ट की वजह से मंगल पर टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है। हीट अंदर ही फंसी रहती है और जब वो हीट बाहर निकलती है तो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। ये जानकारी इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम कभी मंगल पर बसना चाहते हैं तो हमें ये जानना होगा कि वहाँ की जमीन कितनी स्थिर है। नंबर 9, मंगल पर इंसान कब और कैसे? ये सिर्फ एक सपना नहीं रहा, ये अब एक लक्ष्य है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम पहले इंसान को चांद पर वापस भेजने की योजना बना रहा है और उसके बाद मंगल पर। स्पेसएक्स के इलॉन मस्क तो 2029 तक इंसानों को मंगल पर भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन मंगल पर जाना उतना आसान नहीं जितना लगता है। पहली चुनौती है यात्रा। धरती से मंगल तक पहुंचने में करीब 7 महीने लगेंगे। उस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मिक रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। मंगल पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए वहां भी रेडिएशन का खतरा बना रहेगा। दूसरी चुनौती है हवा। मंगल का वातावरण इतना पतला है कि वहां सांस लेना पॉसिबल नहीं। इंसानों को बंद हैबिटेट में बंद रहना होगा जहां ऑक्सीजन बनाई जाएगी। नासा के परसेवरेंस रोवर ने पहले ही मॉक्सी नाम के एक एक्सपेरिमेंट के जरिए मंगल के वातावरण से ऑक्सीजन बनाने में सफलता हासिल की है। तीसरी चुनौती है खाना पानी। पानी के लिए मंगल की बर्फ को पिघलाना होगा और खाने के लिए मंगल की मिट्टी में खेती करनी होगी। क्यूरियोसिटी रोवर ने पाया है कि मंगल की मिट्टी में परक्लोरेट नाम का एक जहरीला रसायन है, इसे पहले निकालना होगा। चौथी और सबसे बड़ी चुनौती होगी मानसिक स्वास्थ्य। 7 महीने की यात्रा, फिर मंगल पर एक अनजान और खतरनाक दुनिया में महीनों तक रहना, ये इंसान की मानसिक सहन शक्ति का सबसे कठिन इस्तेमाल होगा। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात इन समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं। नंबर 10, मंगल और धरती का भविष्य। मंगल को स्टडी करना सिर्फ उस ग्रह को समझने के लिए नहीं है, ये हमें अपनी धरती को बचाने के लिए भी जरूरी है। मंगल एक ऐसी धरती है जो कभी हमारी धरती जैसी थी और आज एक उजड़ा रेगिस्तान है। इसका अध्ययन हमें ये समझाता है कि ग्रहों का क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड के खोने से क्या होता है। ये सब सबक हमारी धरती के लिए सीधे काम के हैं। हम खुद धरती के वातावरण को बदल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। मंगल हमें एक आईना दिखाता है, वो आईना जिसमें धरती का एक पॉसिबल भविष्य दिखता है। और यही वजह है कि मंगल का अध्ययन सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं, ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। परसेवरेंस रोवर और आज की खोजें। फरवरी 2021 में नासा का परसेवरेंस रोवर मंगल के जजीरो क्रेटर में उतरा। ये क्रेटर कभी एक झील थी और परसेवरेंस का मकसद है वहाँ के चट्टानों और मिट्टी में जीवन के प्राचीन संकेत ढूंढना। परसेवरेंस के साथ एक छोटा हेलीकॉप्टर भी था, इंजेन्युइटी, और इस छोटे से हेलीकॉप्टर ने इतिहास रच दिया।
ये किसी दूसरे ग्रह पर उड़ने वाला पहला मानव निर्मित यान बना। इसकी पहली उड़ान सिर्फ 39 सेकंड की थी, लेकिन उस 39 सेकंड ने एविएशन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। परसेवरेंस ने अब जजीरो क्रेटर में कई ऐसी चट्टानें इकट्ठी की हैं जिन्हें भविष्य के मिशन में धरती पर लाया जाएगा। ये मार्स सैंपल रिटर्न मिशन है जो 2030 के दशक में होने की उम्मीद है, और जब ये चट्टानें धरती की लेबोरेटरीज में पहुंचेंगी तो हमें शायद मंगल पर जीवन के बारे में वो जवाब मिल पाएंगे जिसका इंसान सदियों से इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, मंगल सिर्फ एक लाल रंग का ठंडा और सूखा ग्रह नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जो अपने अंदर अरबों सालों की कहानी समेटे बैठी है। एक ऐसी कहानी जिसमें महासागर थे, नदियां थी और शायद जीवन भी था। ये एक ऐसा ग्रह है जिसका इतिहास हमें हमारी धरती के भविष्य की एक झलक दिखाता है, और यही वजह है कि वैज्ञानिक बार बार इसकी तरफ लौटते हैं। हमने भेजे हैं रोवर्स, ऑर्बिटर, लैंडर्स। हम भेजने वाले हैं इंसान, और एक दिन शायद हम वहाँ एक नई सभ्यता भी बसाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें अपनी धरती को समझना होगा, उसे बचाना होगा, क्योंकि मंगल की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि एक खूबसूरत ग्रह किस तरह तबाह हो सकता है। मंगल एक चेतावनी भी है, एक प्रमाण भी और एक रहस्य भी जो हम सबको मिलकर सुलझाना है। दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि इंसान एक दिन मंगल पर जरूर पहुंचेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक डिस्कवरी के और डीप डाइव्स आप मिस ना कर पाएं। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी।